तो चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ वेक्टर ए नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट ए का वैल्यू पूछ रहा है आई कैप का। द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो एज्यूम कर लो बच्चे, लेट लेट ये वाला वेक्टर को मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए। वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट? दिस इज 2 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और नेक्स्ट वाले वेक्टर को मैं बी मान लेता हूँ। बी ए आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए एंड बी आर कोलिनियर। कोलिनियर तो जो वेक्टर जब कोलिनियर होता है तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ही हम लोग लिखे थे, आज की क्लास में ही स्टार्ट हुआ यहीं से, सेकेंड स्लाइड था। तो अब देखो वेक्टर ए क्या गिवन है हमारे पास, जो भी एज्यूम किया हूँ 2 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी आपको गिवन है क्या? ए आई कैप 6j कैप माइनस 8k कैप। अब बच्चे ऐसा कीजिए आप सब कि लैम्डा को मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, इसमें अच्छे से मल्टीप्लाई कर लूँ पहले। तो 2 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तो ठीक है। जब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस 6 लैम्डा जे कैप माइनस 8 लैम्डा हो जाएगा के कैप। तो देखो दो वेक्टर इक्वल कब होता है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो दो वेक्टर इक्वल जब होता है तब आई कैप का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट इधर के आई कैप कोफिशिएंट के इक्वल होगा। मतलब 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? लैम्डा ए। पहला ये निकल गया मेरे पास रिलेशन। जे का कोफिशिएंट इधर कितना है? -3 इक्वल टू इधर जे का कोफिशिएंट क्या है? 6 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया आपको? -1/2। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो लैम्डा का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे 2 इक्वल टू -1/2 ए। तो बच्चे सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। और मुझे स्मॉल ए ही निकालना था तो यही मेरा आंसर आ गया। आप बोलेंगे ठीक है अब इक्वल नहीं होगा, होगा क्या? 4 इक्वल टू -8 लैम्डा, तो लैम्डा का वहां से वैल्यू लैम्डा का -1/2 ही आएगा। तो एक अब अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है यहीं से सॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ना की जरूरत नहीं है। तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर जो पूछ रहा था व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, सो आंसर हो गया बच्चे स्मॉल ए का वैल्यू हो गया -4। और ये तब होगा जब दो वेक्टर कोलिनियर होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए आप सब, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया एग्जाम में आ चुका है और आने का चांसेस है इस तरह क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 5√2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड ऑफ ए वो जो होना चाहिए 5√2 होना चाहिए। एंड मेकिंग एन एंगल π/4 with x axis, π/2 with y axis and acute angle थीटा with z axis। तो थीटा तो अननोन है हो गया बच्चे, तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं डायग्राम में। इधर आपका y एक्सिस वर्टिकल में, ये x एक्सिस, और इधर इधर कहीं पे होगा z एक्सिस। ये x y z। तो कोई पॉइंट स्पेस में p है, p मुझे पता नहीं, p तो मुझे निकालना ही है अभी। तो p मुझे पता नहीं, मान लीजिए p x y z कोऑर्डिनेट होगा। और p का बच्चे जो पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट, और ये OP जो है, OP एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है वो अल्फा है। और अल्फा का वैल्यू गिवन है π/4। आप यूज करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है।
पाई 4 विथ एक्स एक्सिस, और ये ए जो है, ए क्या है, मॉड ऑफ ओपी ही गिवन है, ओपी का मैग्नीट्यूड गिवन है ए, और वाई एक्सिस से एंगल जो बना रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पाई बाई 2। आपको लग नहीं रहा होगा ये पाई बाई 2, एक्चुअली में 3 डायमेंशनल में है, ये पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना, तो थीटा, थीटा मुझे पता नहीं, तो थीटा पहले हम लोग निकालेंगे। तो एक्चुअली में ये डायरेक्शन कोसाइन ही दे दिया, एंगल दे दिया, तो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। और आपको पता था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, जब डायरेक्शन कोसाइन मैं पढ़ा रहा था। पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बोला था रिवाइज करके आना बच्चा लोग। तो यहाँ अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई बाई 2, ये बीटा का रोल प्ले कर रहा है, और ये गामा का रोल थीटा प्ले कर रहा है। पुट कर लो, तो पुट कर लोगे तो कॉस स्क्वायर, अल्फा का रोल है पाई बाई 4 को, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, बीटा कॉस स्क्वायर, बीटा की जगह पे पाई बाई 2, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे थीटा, ये 1 होना चाहिए। कॉस पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। कॉस पाई बाई 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता नहीं, मुझे निकालना ही है, इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो राइट साइड 1 जाएगा, तो सॉल्व करने पे बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा 1/√2 कब आता है, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया पाई4। तो ये जो थीटा अननोन था, अब थीटा एक्यूट एंगल थीटा जो जेड एक्सिस से बना रहा था, वो आपको मिल गया। अब वो मिल गया तो वेक्टर आप ओपी इजिली निकल लिख सकते हैं। तो अब वेक्टर जो है ओपी मुझे लिखना है, और मुझे जो है अल्फा बीटा गामा सब मिल चुका है। तो चलो अब ओपी लिखने की कोशिश करेंगे। तो ओपी कैसे लिखेंगे, देखो आप सारे बच्चे, क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मैग्नीट्यूड का रोल इंपॉर्टेंट है। तो आप सब पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज में चलेंगे। यहाँ तक हो गया है सबका, बोलो। चलूँ मैं अगले पेज में, एक्स्ट्रा पेज में। तो चलिए एक एक्स्ट्रा पेज में ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको समझने के लिए नाउ फोकस करना सारे बच्चे। जो मुझे वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा मॉड ऑफ ए, और क्वेश्चन में कॉस अल्फा बीटा आप निकाल चुके हैं, तो एक्चुअली में जो वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, तो डायरेक्शन को साइन हम लोग लिखते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये डायरेक्शन कोसाइन को ही रिप्रेजेंट, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है आप, तो अगर मैं ये वेक्टर ए क्या है, ये सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है, उसका मैग्नीट्यूड अगर दे देगा तो मैग्नीट्यूड को हम लोग बाहर में मल्टीप्लाई कर, जैसे यूनिट वेक्टर जो था पैरेलल टू यूनिट वेक्टर में कोई वेक्टर था, उसमें मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते थे। इसीलिए जब भी मैग्नीट्यूड देगा बाहर में मल्टीप्लाई कीजिए। मैग्नीट्यूड कितना था, 5√2, और कॉस अल्फा, अल्फा कितना है, पाई 4 आई कैप, कॉस बीटा, बीटा कितना है बच्चों, पाई/2 जे कैप, कॉस गामा कितना है, पाई/4 के कैप। तो सबका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5√2 रहने दीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 आई कैप, 0 जे कैप, 1/√2 के कैप, √2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 के कैप। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग अगले स्लाइड में मूव करेंगे। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, ये आप घर में ट्राई करेंगे, होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, सिर्फ ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल, मैग्नीट्यूड देता तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन क्या बोला है, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो सिंपल ए प्लस बी निकाल लीजिए आप, ए प्लस बी क्या होगा, तो 2i दैट इज 4i, जे प्लस 2j 3j, और -12 के क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर सी मान लीजिए।
तो क्वेश्चन ने बोला यूनिट वेक्टर। अब मुझे जो निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b। a प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है, कुछ नहीं। तो ये सी वेक्टर सी कैप ही हो जाएगा। सी कैप कैसे लिखोगे, वेक्टर सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सी से डिनोट किया हूं मैं। तो सिंपल सा है बच्चों, अब 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड मॉड ऑफ सी रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 12 होना चाहिए यहाँ पे। अब सिंप्लीफाई कीजिए आप सब, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देता तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते, नहीं दिया मैग्नीट्यूड तो कोई बात नहीं। ओके, चलता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्शन फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस करना सारे बच्चे। सेक्शन फार्मूला में हम लोग अभी इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास थ्योरम में, इंटरनल डिवीजन। तो ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। कोई पॉइंट बी है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी इज व्हाट, जो ओ बी लिखते थे ओ बी का रोल प्ले कर रहा है स्मॉल बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए का रोल प्ले कर रहा है कौन, स्मॉल ए। कोई पॉइंट पी है जो ओपी का पोजीशन वेक्टर आर है, और पॉइंट पी जो है ए बी को एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। तो एम जो मल्टीप्लाई होता था इधर के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता था, और एन मल्टीप्लाई होता था इधर कोऑर्डिनेट, जब सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे 11th में। तो कहने का मतलब है कि मुझे अगर वेक्टर आर निकालना होगा तो एम मल्टीप्लाई होगा यहाँ पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कौन है, स्मॉल बी, एम बी प्लस, और जो एन मल्टीप्लाई होगा यहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए, एन ए बाय एम प्लस एन। यही तो बच्चे ये वाला फॉर्मूला है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ नहीं करना है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए, तो हम लोग को प्रूफ नहीं करना है। तो आपके सिलेबस में प्रूफ तो पूछता नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप सब इसको ध्यान में रखेंगे इस फॉर्मूले को, आगे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर इसी केस में पॉइंट पी मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट में मतलब एम और एन इक्वल हो जाए, तो अगला कॉन्सेप्ट समझ लो। इस फॉर्मूले को लिख लो आप, ये डायग्राम बना लो, हेडिंग डाल दो, सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन, आप सब हेडिंग डाल दीजिए, ये डायग्राम बनाइए और इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, और ये नोटेशन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर का नोटेशन है, नोट कर लो सारे बच्चे यहाँ तक पहले, फिर आगे चलूंगा मैं। नाउ फोकस कीजिए आप सब। अब हमारे पास एक छोटा सा नोट है, इस नोट को समझेंगे आप, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एज अ नोट ध्यान में रखेंगे इसको। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, अगर इसी फॉर्मूला में पॉइंट पी मिड पॉइंट होता तो पी का पोजीशन वेक्टर आर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सिंपल, अगर m इक्वल टू एन ले लेंगे आप तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज स्मॉल आर। तो पोजीशन वेक्टर, आज इस पे क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन कराए थे आपसे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू, क्योंकि m और n इक्वल आ गया, m इक्वल टू एन पुट कर लीजिए इसमें, इफ पॉइंट p इज द मिड पॉइंट, m इक्वल टू एन पुट कर लोगे, कॉमन आ जाएगा, m प्लस एन टू आ जाएगा यहाँ पे, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, r क्या है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, दिस इज a प्लस बी। अब है एक्सटर्नल डिवीजन का आपका, इसमें पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, m इज टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल डिवीजन में। तो एक्सटर्नल डिवीजन लिखने का क्या तरीका है बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, डायग्राम भी समझना इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आपको क्लियर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये देखो, इसको मैं अगले पेज में बेटर होगा समझाता हूँ। यहाँ पे देखो इन शॉर्ट एक्सटर्नल डिवीजन को, तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए गिवन है, पॉइंट बी का स्मॉल बी गिवन है, और कोई पॉइंट पी या आर जो है ये बाहर में है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर या फिर ओ आर या स्मॉल आर लिखेंगे। तो आर जो लिखेंगे आप, तो
m मल्टीप्लाई होगा ये b से, एम बी, और n मल्टीप्लाई होगा इधर वाले से, a से, माइनस एन ए बाय m माइनस n। ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट r जो इस ए बी को एक्सटर्नली m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और वही नोट जो मैं मिड पॉइंट का पढ़ाया हूँ, a प्लस बी बाई टू ओ आर, वही है इन एज अ सेक्शन फॉर्मूला में, एज अ नोट आप यहाँ तक ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया क्या, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर बोलो, जो इस स्लाइड में पॉइंट पी बोल रहा था, तो वही है एम बी माइनस एन ए बाय। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड इसी पे पूछा हुआ है, इंटरनल डिवीजन नहीं पूछा हुआ है, मिड पॉइंट पूछा हुआ है, और एक्सटर्नल डिवीजन ज्यादा पूछा हुआ है। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, वो बेस्ड होगा एक्सटर्नल डिवीजन पे, ठीक है। तो अगर आप सब नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो पहले आप सब यहाँ तक नोट कर लो, सारे बच्चे नोट करना चाहेंगे नोट कीजिए। तो बच्चा, अब देखो सीबीएसई का पूछा हुआ एक क्वेश्चन, और ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा इसमें ध्यान से समझिए आप सब। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the line joining two points P and Q, whose position vector, मतलब जो P का पोजीशन वेक्टर OP आपको दे दिया क्वेश्चन में, कितना OP कितना यूज करेंगे, तो 2a प्लस बी यूज करेंगे। आप हम लोग स्मॉल ए पहले मानते थे, यहाँ पे 2a प्लस बी दे दिया। और ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में गिवन है a माइनस 3b, गिवन है पोजीशन वेक्टर ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो जो आपके पास, अगर मैं डायग्राम से इसको समझाना चाहूँ, सारे बच्चे यहाँ से समझो, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे फोकस करो। क्या है सिचुएशन यहाँ पे, तो ये पॉइंट P और P का पोजीशन वेक्टर OP, और कोई पॉइंट यहाँ पे Q, Q का पोजीशन वेक्टर OQ, और कोई पॉइंट R जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R, और R का ही पोजीशन वेक्टर OR मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो है, और M का रोल प्ले कर रहा है 2, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे जो OR लिखेंगे आप, OR यहाँ पे 1 जो मेरे पास है P से मेजर हुआ है, ठीक है। तो जो फार्मूला हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, अगर ध्यान से समझोगे, M OQ, OQ, M OQ से मल्टीप्लाई होगा माइनस N OP अपॉन M माइनस N यूज करेंगे। और यहाँ पे जो M1 M/N रेशियो में डिवाइड करता था तब फार्मूला लिखते थे, तो M का रोल प्ले कर रहा है, M=1 है, और N का रोल प्ले कर रहा है 2, डाल दो 1 और 2 इस फार्मूले में। और OP तो OQ आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 × OQ कितना गिवन है, तो a-3b पुट कर लूँ अगर मैं, सॉरी M का वैल्यू 1 था, 2 क्यों पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ M का वैल्यू 1 पुट करना चाहिए था। तो 1 × OQ क्या गिवन है, a-3b माइनस 2 OP कितना गिवन है, 2a प्लस बी बाय M माइनस N 1 माइनस 2। सॉल्व कर लोगे इसको तो यहाँ पे a आ गया, और -4a आ जाएगा, तो -3a
-3a न्यूमरेटर में a वाला टर्म होगा, -3b और -2b, -5b अपॉन -1। तो बच्चे ओ आर जो आपने सॉल्व कर लिया वो आ गया 3a + 5b। दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट r जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और सेकेंड बिट भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, सो दैट पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन RQ। तो पॉइंट P जो होगा मिड पॉइंट, एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग मिस्टेक किए हैं, OQ यहाँ लेना चाहिए, OP यहाँ लेना चाहिए। पॉइंट P मिड पॉइंट है बच्चे, ये Q पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये OQ होता है पॉइंट P, ये OP। तो 1 मल्टीप्लाई होता था इससे, 2 मल्टीप्लाई OQ से। सही है, फॉर्मूला सही है यहाँ पे। तो पॉइंट P मिड पॉइंट होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको अगले बीट में प्रूव करता हूँ मैं। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जो आपका OP होगा, OP इज अ सम ऑफ OQ प्लस OR/2 आना चाहिए। ये मुझे 2 प्रूव में ध्यान में रखना है। तो OQ तो क्वेश्चन में गिवन ही था, OP भी गिवन था और OR भी सब गिवन है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो यस, प्रूव हो जाएगा पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। एक स्लाइड में और चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे बच्चे लोग। नाउ OP मुझे निकालना था, OP इक्वल टू OQ। अगर फोकस करेंगे, OQ कितना गिवन है, a-3b, और ये निकला है 3a प्लस a-3b OQ। OR निकला है कितना, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b होल डिवाइडेड बाय 2। 3a प्लस a 4a, 5b माइनस 3b 2b बाय 2। तो OP कितना निकल के आ गया, 2a प्लस b। क्या यही क्वेश्चन में गिवन था, 2a प्लस b, 2a प्लस b? यस, इट मीन्स व्हाट, OP is the midpoint of what, Q and R। शो मैं बोल सकता हूँ, शो P is the midpoint of what, Q and R। नोट कर लो सारे बच्चे यहाँ तक। किसी के माइंड में कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए मुझसे। ये क्वेश्चन आप सबका होमवर्क है, ट्राई करना है। यहाँ पे मैं हिंट्स कर देता हूँ, OP 3a माइनस 2b और OQ गिवन है हमारे पास a प्लस b। Write the position vector of R which divides PQ, यहाँ से PQ को 2:1 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। P मान लो स्टार्टिंग पॉइंट को, OP, Q इस पॉइंट को मान लेना है OQ, और पॉइंट R एक्सटर्नली है, पॉइंट R यहाँ पे होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा OR। 2:1 रेशियो का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2, और ये गिवन है मेरे पास 1, 2:1। जो इनिशियल डायग्राम था यहाँ पे समझो m:n रेशियो, n यहाँ पे होना चाहिए। एक मिनट करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये 1 जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, m:n रेशियो। ठीक है, तो m का रोल 2 प्ले करेगा, n का रोल 1 प्ले करेगा। तो जो आप
ओ आर लिखेंगे, ओ आर, तो 1 मल्टीप्लाई होगा ओपी से, 2 मल्टीप्लाई होगा ओ क्यू से। ठीक है, तो जो फार्मूला था फार्मूला देख लो पीछे यहाँ पे, एम मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी से, एन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए से, वही बात है यहाँ पे। तो 1 ओ पी माइनस 2 ओ क्यू बाय एम माइनस एन 2 माइनस 1 कर लो। तो सॉल्व कर लो, अब इसके बाद कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ गिवन है, सॉल्व कर लेंगे जो आएगा आंसर। ओ पी का वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू पुट कर लेना है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क ये ले लीजिए, घर में आप सब ट्राई कीजिएगा। 2:3 रेशियो में डिवाइड करो, एक्सटर्नली, इंटरनली, एक्सटर्नली दोनों। तो m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 यूज करना है आपको। ठीक है, ये आप सबका होमवर्क है, इतना क्वेश्चन आप सब ट्राई करके रखेंगे। ठीक है सारे बच्चे, और अगले क्लास हम लोग डॉट